नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं बैंक केवाईसी के बारे में बात करने वाला हूँ। बैंक केवाईसी क्या है? आखिर बैंक जो है समय समय पर केवाईसी कराते हैं क्यों? और केवाईसी में लगता क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आपके पास एक फ़ोन आता है, उस फ़ोन पे बोला जाता है कि हम बैंक से बोल रहे हैं, आपके मोबाइल फ़ोन पर एक ओटीपी भेजा है। आपके खाते का केवाईसी हो रहा है, जल्दी से आप ओटीपी मुझे बता दीजिए। तो आपको बता दूँ, बैंक केवाईसी करने के लिए कस्टमर को बैंक में जाना पड़ता है, फॉर्म भरना पड़ता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो और साइन लगता है, तब जाके कहीं केवाईसी होता है। केवाईसी ओटीपी बताकर और फोन पे नहीं होता है, इसीलिए ऐसे फ्रॉड कॉल से आप लोग दूर रहिए। ये एक 100% फ्रॉड कॉल है। ठीक है, ऐसा फोन बार बार आपके मोबाइल फोन पर आता है तो 1930 पर फोन करके आप लोग शिकायत कर सकते हैं। ये एक साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है और ये इसी के लिए ही बनाया गया है। किसी भी टाइप से आपके खाते से फ्रॉड हो जाता है या फिर चोरी हो जाता है, झूठ बोल के आपसे पैसे ले लिया जाता है, तो 1930 पर फोन करके आप लोग शिकायत कर सकते हैं। आप लोगों की पूरी सहायता की जाएगी। अपने कस्टमर को 3 भागों में बांट के रखिए। पहले आते हैं हाई रिस्क कस्टमर, दूसरे आते हैं मीडियम रिस्क कस्टमर, तीसरे आते हैं लो रिस्क कस्टमर। हाई जो बहुत ज़्यादा लेन देन करता है, रोज पैसे जाल जमा करता है, निकालता है, भेजता है, आरटीजीएस एनईएफटी करता है, वैसे कस्टमर आते हैं हाई रिस्क कस्टमर में। उसमें से है करेंट अकाउंट वाले, ट्रस्ट वाले, एनजीओ वाले, एनआरई अकाउंट जिसके बाहर से पैसे आते हैं, और रियल एस्टेट वाले, और भी बहुत सारे अकाउंट है। ये लोग जो है, ये कस्टमर जो है रोज पैसे जमा करते हैं, निकालते हैं बड़े बड़े अमाउंट में। ठीक है, ये लोग हाई रिस्क में आते हैं। तो इन लोगों का हर एक 2 साल पे एक बार केवाईसी करना जरूरी होता है। दूसरे आते हैं मीडियम रिस्क। मीडियम रिस्क में है कुछ बड़े सैलरी अकाउंट, कुछ ट्रेवल एजेंसी वाले भी हैं, और भी बहुत सारे अकाउंट है। ये लोग थोड़े कम अमाउंट में जमा निकासी करते हैं, तो इन लोगों का केवाईसी हर एक 8 साल पे करना जरूरी होता है। तीसरे आते हैं लो रिस्क कस्टमर। लो रिस्क कस्टमर में नॉर्मल सेविंग अकाउंट हो गया, जो अपने पैसे बचा के रखना चाहते हैं, या फिर जो छोटे छोटे अमाउंट में लेन देन करते हैं। दूसरे आते हैं कुछ सैलरी अकाउंट। पेंशनर आते हैं जिनका पेंशन हर एक महीने में आता है, वो लोग अपना निकासी करके काम चलाते हैं। ठीक है, ऐसे अकाउंट का हर एक 10 साल में एक बार केवाईसी करना जरूरी होता है। ठीक है, जैसे कस्टमर का पहचान और पता कंफर्म हो जाता है कि कस्टमर अभी है, जिंदा है, उसका पता सही है और वही कस्टमर है। दूसरा, धोखाधड़ी रुकता है। अगर किसी ग्राहक के खाते में 2 नंबर पैसे आता है तो पता चल जाता है कि हाँ, इस ग्राहक के खाते में 2 नंबर पैसे आ रहा है, इसलिए बैंक को नुकसान होने से बच जाता है। तीसरे, वैध ग्राहकों की पहचान हो जाती है कि जो खाता खुला हुआ है और लेन देन हो रहा है, यही कस्टमर अपने खाते से लेन देन कर रहा है। बैंक निश्चिंत हो जाता है कि उसका जो कस्टमर है सही है, क्योंकि जब बैंक बुलाया तब तुरंत आगे जो कस्टमर है केवाईसी करवा लिया, इसीलिए वो कस्टमर सही है और उसकी पहचान हो जाता है। अगर कोई गलत काम कर रहा है तो अपना केवाईसी नहीं करेगा, वो बैंक में आएगा ही नहीं, इसलिए केवाईसी करना जरूरी होता है। कभी कभी कोई आदमी जो है अपने आधार कार्ड में कुछ चेंज करवा लेता है, जैसे नाम हुआ, एड्रेस हुआ, डेट ऑफ बर्थ हुआ, या फिर कुछ भी किसी भी टाइप से अगर बदलाव करता है, चेंज करवाता है, अपडेट करवाता है, तब केवाईसी करवाना जरूरी होता है। क्योंकि उसके आधार कार्ड में तो चेंज हो गया, अब बैंक खाते में भी चेंज करवाना जरूरी होता है, इसलिए बैंक खाता जो है केवाईसी मांगती है। अभी हमें पैसों की बहुत जरूरत पड़ती है, हम बैंक में जाते हैं, फॉर्म भरते हैं, लाइन में लगते हैं। लाइन में 10 15 20 मिनट लगे, जब काउंटर पर गए तो बैंक के अधिकारी जो बोलते हैं पहले केवाईसी करिए, तब आपको हम पैसे देंगे। इसीलिए आप केवाईसी कराइए, बेधड़क कराइए। जब भी बैंक का फोन आता है केवाईसी कराने के लिए, तो आप तुरंत बैंक में जाइए, ओटीपी किसी को ना बताएं, और बैंक में जाकर ही केवाईसी कराएं, और केवाईसी जरूर करवाएं। केवाईसी से फायदा आपको भी है, बैंक को भी है। इसी तरह मैं बैंक के बारे में अगली वीडियो में बहुत जल्द आने वाला हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।